हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, एचसीजी इंजेक्शन आपको जब भी लगवाया जाता है तो उसके बाद आपका जो ओव्यूलेशन है वो कितने दिनों के अंदर होता है। काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है क्योंकि एचसीजी इंजेक्शन का जो ट्रीटमेंट है आजकल बहुत सारी महिलाओं में चल रहा है। अब काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि एचसीजी इंजेक्शन हमने लगवाया है तो क्या इसके बाद हमारा ओव्यूलेशन होगा भी या नहीं। तो अगर आपने इंजेक्शन लगवाया है तो इसके बाद एग रप्चर ज़रूर होता है, और अगर एग रप्चर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव 100% होगी, क्योंकि वो जो इंजेक्शन होता है वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए नहीं दिया जाता। ये जो होता है सिर्फ अंडा फूटने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एचसीजी इंजेक्शन लगवाया है उसके बाद अंडा फूटेगा, लेकिन प्रेगनेंसी होगी या नहीं ये कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, ना कि सिर्फ एग के रप्चर हो जाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो आई होप मैंने आपका सवाल क्लियर कर दिया है। तो एचसीजी इंजेक्शन अगर आपको लगवाया जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, ऐसे नहीं होता है। इस प्रोसेस में टाइमिंग लगता है। तो 24 घंटे से लेके 32 या फिर 36 आवर के बीच में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, कभी भी अंडा फूट सकता है। तो इस टाइम पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, या फिर अगर पता नहीं चलता है आपको कि एग रप्चर हुआ है या नहीं तो भी कोई बात नहीं, बस आपको अपना काम करना है, रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि अपना काम अपने आप हो जाए। प्रेगनेंसी अगर कंसीव होना है तो अपने आप हो जाएगी। इस बात की ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही चले कि एग रप्चर हुआ भी था या नहीं, है ना। इन बातों की कोई ज़्यादा उतनी अहमियत नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो बात ज़रूरी है उसी बात पे ध्यान रखना है। बस आपको ट्राई करते रहना है। जब भी एक रप्चर हो जाएगा अपने आप उसके बाद कंसीव होना है तो हो जाएगा। अगर आप छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले रहे हो, यही सोच रहे हो कि अब अंडा कब रप्चर होगा, कितने दिन तक जीवित रहेगा, क्या अब इस महीने कंसीव हो भी पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आप सोचते ही रह जाओगे तो फिर जो कंसीव होने वाली प्रोसेस चल रही है अंदर उसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस आते हैं, गड़बड़ी होती है आपके स्ट्रेस के कारण, और प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत भी पैदा होती है। तो इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए बस आपको प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए जो बातें ज़रूरी है उसके बारे में ही सोचना है, न कि आपको एग रप्चर होने से मतलब है, ओव्यूलेशन से मतलब है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ पे फिर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी जो गायनिक है वो टाइम टाइम पर आपकी सारी चीज़ें हैं उनका फॉलोअप ले रही है, उनको पता है कि आपका अंडा फूटा है या नहीं। उसके बाद वो आपको रिलेशन मेंटेन रखने के लिए कहते हैं, और उसके बाद फिर 14 दिनों के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।